हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में जो सबको पता होना चाहिए। कोई भी इंजन का अगर बात करें, चाहे वो मोटरसाइकिल इंजन हो, वो जनरेटर के इंजन हो, या फिर वो कोई ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर का इंजन हो, किसी भी इंजन की बात करें, अगर वो पिस्टन सिलेंडर इंजन है तो ये सब जो चीज़ें हैं जो मैं अभी बोलूँगा ये तो आता ही है उस इंजन में। तो सबसे पहले बात करेंगे सीसी क्या होता है, उसके बाद हॉर्स पावर क्या होता है, जो एचपी लिखा होता है वो हॉर्स पावर क्या होता है, टॉर्क क्या होता है और आरपीएम क्या होता है। तो सारा चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छे से देखिए, स्किप ना करके। चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीसी क्या होता है। सीसी की बात करें तो सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स एक वॉल्यूम का यूनिट। तो कोई भी इंजन का जो साइज होता है वो डिफाइन किया जाता है सीसी से। इंजन कितने भी नंबर ऑफ सिलेंडर का हो सकता है, चाहे वो सिंगल सिलेंडर हो या फिर 4 सिलेंडर या फिर 12 सिलेंडर। इंजन में होता है पिस्टन और पिस्टन ट्रैवल करता है एक सिलेंडर के अंदर। तो अगर वो सिंगल सिलेंडर इंजन हो, वो जो सिलेंडर है जिसके ऊपर पिस्टन ट्रैवल करता है उसी को कहा जाता है, उसका जो वॉल्यूम है उसको कहा जाता है सीसी। अगर उसमें 4 सिलेंडर लगा हो तो चारों का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको कहा जाएगा कंप्लीट सीसी इंजन का। तो किसी इंजन में जैसे मारुति का आता है 1.2 लीटर, अगर एग्जैक्ट बोले तो 1197 सीसी, तो उस इंजन का जो सीसी है वो मतलब है अगर 4 सिलेंडर इंजन है वो, तो उसके चारों जो सिलेंडर है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो है उसका ये जो सीसी मेंशन कर रहे हैं हम वो। और अगर नॉर्मल इंजन की बात करें, अगर 125 सीसी का जो होंडा का इंजन आता है, बाइक्स में यूज़ होता है, शाइन में यूज़ होता है, एग्जैक्ट बोले तो 124 सीसी का, तो उस इंजन में एक ही सिलेंडर है और उसका जो वॉल्यूम है वो है 124 सीसी। तो ये है नॉर्मल सिंपल सी बात सीसी की। और सीसी को दूसरे चीज़ से, दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इसको। डिस्प्लेसमेंट मतलब पिस्टन जो है कितना डिस्प्लेस कर रहा है और वो जो वॉल्यूम है उसको, क्योंकि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आता है और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है। और जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है वो उसको सीसी बोला जाता है। अगर इंजीनियरिंग टर्म में बोले तो उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोला जाता है। इसका मतलब भी सेम है, पिस्टन कितना स्वाइप कर रहा है एयर को। तो सीसी में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर में रहता है उसके ऊपर भी एक हिस्सा रहता है जहाँ पे एयर कंप्रेस होता है, उसको कहा जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। सीसी के टाइम पे या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम के टाइम पे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम को काउंट नहीं करते। वैसे सीसी तो एक यूनिट है, हम लोग बोल देते हैं कितने सीसी का इंजन है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बोले तो उसको डिस्प्लेसमेंट या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम से ही बोला जाना सही रहता है। तो अभी बात करते हैं दूसरा चीज़, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर की बात करें तो हॉर्स पावर मतलब पावर है। पावर यानी कितना आपका इंजन वर्क कर रहा है पर अमाउंट ऑफ टाइम। तो जितना ज़्यादा पावर होगा मतलब आपका इंजन उतना ही कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर पाएगा। इसी कारण से अगर ज़्यादा पावरफुल इंजन रहा तो आप ज़्यादा स्पीड तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका जो इंजन है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है पर अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप बोल सकते हो जितना जल्दी इंजन वर्क करता है इसका मतलब उसका पावर भी उतना ज़्यादा होता है। ये जो पावर है वो जनरेट कहाँ पे होता है, किसी भी पिस्टन सिलेंडर इंजन में एक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन के बाद एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसमें जो आग पकड़ती है, पेट्रोल इंजन के टाइम पे वो स्पार्क से हम करते हैं, उसके कारण फ्यूल का जो स्टोरेज एनर्जी है वो जो एक्सपैंड होता है और वो जो ट्रांसमिट होता है पिस्टन में, उसी से ये पावर जनरेट होता है। जितना ज़्यादा कंबशन होगा, जितना पावरफुल कंबशन होगा उतना ही ज़्यादा पावर मिलेगा। इसी कारण से अगर टर्बोचार्जर लगाएंगे या फिर सुपर चार्जर लगाएंगे तो ज़्यादा एयर और फ्यूल आने से ज़्यादा कंबशन होगा और जितना बड़ा कंबशन होगा उतना ही ज़्यादा आपको पावर मिलेगा। तो ये सिंपल टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जिससे ये सब चीज़ें कंट्रोल होता है। इनके रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाया मैंने यूट्यूब में, आप मेरे अकाउंट में जाकर स्क्रॉल करके देख सकते हो, और आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो अभी बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं इंजन्स में। पावर जो होता है इंजन का वो व्हील तक सेम रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जितना थ्रॉटल दोगे पावर चेंज होता रहेगा इंजन का और वही ट्रांसफर होता रहेगा व्हील तक। लेकिन टॉर्क एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग चेंज करते हैं बहुत टाइम्स। सबसे पहले तो इंजन की क्रैंक से जो कनेक्शन है गियर शाफ्ट का, उसमें टॉर्क का एक बार मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद गियर में जब आप लगाते हो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, उसमें भी टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन और आरपीएम का वेरिएशन होता है। और आखिरी में जो फाइनल ड्राइव होता है, जो इंजन से लेके व्हील तक का ड्राइव होता है, मोटरसाइकिल की केस में बात करें जो ट्रेन चेन ड्राइव होता है उसमें भी टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ें होता है टॉर्क में। ये जो टॉर्क है ये भी स्टार्टिंग होता है इंजन से, जब कंबशन होता है और पिस्टन के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है
वही फोर्स क्रैंक शाफ्ट में जब एक्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट एक क्या है, क्रैंक शाफ्ट एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसके ऑफसेट में फोर्स क्रिएट हो रहा है और हमें पता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो क्रैंक शाफ्ट का जो ये ऑफसेट डिस्टेंस है और ये जो पिस्टन का फोर्स है, इसी को मिला के ये टॉर्क पहली बार मिलता है इंजन के क्रैंक शाफ्ट में और यही चीज़ मल्टीप्लाई हो के जाती है व्हील तक। और हम लोग जब कभी भी इंजन का स्पेसिफिकेशन शीट देखते हैं, जो हॉर्स पावर और टॉर्क लिखा होता है वो ज़्यादातर क्रैंक का लिखा होता है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि HP मतलब हॉर्स पावर, तो इसका मतलब क्रैंक का लिखा हुआ है हॉर्स पावर, और अगर BHP लिखा हुआ है इसका मतलब जो व्हील में मिल रहा है आपको वो मिल रहा है, वो लिखा हुआ है। लेकिन अगर टॉर्क की बात करें तो क्रैंक शाफ्ट में जितना टॉर्क एक्ट हो रहा है उसी चीज़ को हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं स्पेसिफिकेशन शीट में। तो ये एक बहुत ही लंबी टॉपिक है, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं हम लोग, टॉर्क कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड वीडियो भी बनाया था मैंने, कैसे हम किसी मोटरसाइकिल इंजन को, मोटरसाइकिल को स्पीड बढ़ा सकते हैं, टॉप स्पीड। तो उसमें भी टॉर्क का ये फैक्टर था, उस चीज़ का रिलेटेड वीडियो मैंने आई बटन में डाल दूंगा, तो उसमें आप जाके देख सकते हो वो कैसे काम करता है। तो अभी अगर बात करें आरपीएम पे, आरपीएम तो नॉर्मल चीज़ है, रोटेशन पर मिनट। आपकी क्रैंक का बात करें तो वो भी रोटेट होता है, पर मिनट में कितना रेवोल्यूशन होता है उसी को आरपीएम कहते हैं। जो स्पेसिफिकेशन शीट में @RPM लिखा होता है वो आरपीएम क्रैंक शाफ्ट का ही लिखा होता है, वो अपना व्हील का या फिर किसी दूसरा चीज़ का नहीं लिखा होता। वैसे आरपीएम हर चीज़ में एक्ट हो रहा है, आपके गियर ट्रांसमिशन के जो शाफ्ट है उसमें एक्ट हो रहा है, व्हील में एक्ट हो रहा है, तो अलग अलग जगह में एक्ट हो रहा है। अगर आपको कोई बोला कि व्हील का आरपीएम कितना है, आपको अगर निकालना है तो वो चीज़ भी आप निकाल सकते हो। अगर आप सही से स्टडी करोगे स्पेसिफिकेशन शीट तो उसमें बहुत सारा रेशियोज़ लिखा रहता है। कोई भी इंजन में 3 रेशियो होता है। सबसे पहले प्राइमरी जो मैंने बताया, इंजन से लेके क्रैंक शाफ्ट से लेके गियर तक, उसके बाद सेकेंडरी जिस गियर में आप लगाए हो इंजन को, और आखिरी में जो फाइनल ड्राइव रेशियो है। ये 3 गियर रेशियो अगर पता चल गया आपको, और अगर आपको इंजन का आरपीएम पता है तो इससे आप डिवाइड करके सारे रेशियोज से निकाल सकते हो व्हील का आरपीएम क्या है। और सेम कैसे अगर टॉर्क निकालना है आपको, व्हील में कितना एक्ट हो रहा है, तो इंजन का जितना भी टॉर्क है और जितना आपका गियर रेशियोज है उसको इस टाइम पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने से आपको टॉर्क मिल जाएगा आपकी व्हील में कितना है। तो इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन के रिलेटेड भी चाहूँगा मैं वीडियो बनाऊंगा आगे इसी चैनल में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड विद अस।